हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीष शुकशौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कृष्ण गोपियां कह रही है अटतिया धवा नहीं काननम त्रुटिर्युगायते त्वामुपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृत दृशं दिशा। हम लोग पीछे सुन चुके हैं गोपियों को महाराज के समय अहंकार हो गया और ठाकुर जी श्री जी को लेकर के अंतर्धान हो गए। और श्री जी को जब अहंकार हुआ इससे कृष्ण हमसे ही अधिक प्रेम करते हैं उनको भी छोड़ दिया। सब मिलकर के गोपी गीत का पाठ कर रहे हैं और हम लोग 15वां श्लोक सुन रहे हैं। हे प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते थे तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुख हम देखती हैं तो उस समय पलकों का गिरना मालूम भार सा मालूम पड़ता है। लगता है कि अरे विधाता कितना जड़ है कितना मूर्ख है इसने हमारे आंखों में पलक दे दिए जिसके कारण से दर्शन ठीक से नहीं हो सकता। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्थलेषु भीताः
शनै प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् रूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां महा। हे नंदन, तुम्हारे चरण कमल अत्यंत सुकुमार है, हमारे वक्षस्थल बहुत कठोर है। हम डरते डरते बहुत धीरे से अपने सीने पर तुम्हारे चरण रखते हैं कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होगी? हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारे हैं। भगवान प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देने लगे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यश्च चित्रधां दुःस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार गाने और प्रलाप करने लगे, अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से फूट फूट करके रोने लगे। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के गले में वरमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के समान ही भगवान का रूप था। एक गोपी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया, वो धीरे धीरे उसको सहलाने लगी। दूसरे गोपी ने चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया, भगवान की भुजाओं को कंधे पर लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान की विरह से वेदना हो रही थी, उन्होंने भगवान की वरमाला को हृदय से स्पर्श कराया। इस प्रकार भगवान को देख करके मानो उनके प्राण लौट गए हों। इसके बाद श्री हरि ने गोपियों को यमुना जी के पुलिन में प्रवेश करवाया। उस समय खिले हुए कंद मंदरा के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी। उसकी महक से भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली छटा दिखला रही थी। उस समय रात्रि के अंधकार का कहीं पता नहीं था, सर्वत्र आनंद मंगल था। उस बंसी भट्ट के नीचे यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने महारास प्रारंभ कर दिया। भगवान बंसी बजा रहे हैं। जितनी गोपियां थी भगवान उतने स्वरूप के हो गए। सबकी हाथों में हाथ डालकर श्री कृष्ण क्रमागत ढंग से व्यूह बना करके नृत्य करने लगे। खेलत रास अनंता कंता मंता लक्ष्मी कंता। खेलत रास अनंता खेलत रास अनंता। महारास प्रारंभ हो गया, दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में 100 विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे और आकाश मार्ग से दर्शन करने लगे। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी
पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब, करधनी, छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि बड़े ही जोर की हो रही थी। आकाश तक घुंघरू की आवाज से संपूर्ण दिशा ध्वनित हो रही थी और गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती। कुछ गोपियों ने कोई भुएं मटकाती, कुछ नाचते नाचते पतली कमर ऐसे लचक जाती कि मानो टूट रही हो। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ रहे थे। सृजन मुख्यः कबररचना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तापतडित इव तामेघचक्रे विरेजुः। नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। ठाकुर जी भी नाचने लगे। नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान गोपियां कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपियों के कंधे पर रख दिया और एक पांव के सहारे नाचने लगे। दिव्य नृत्य हो रहा था। गोपियों का सौभाग्य तो सचमुच लक्ष्मियों से भी बढ़कर था। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रियतम के रूप में प्रकट होकर गोपियों के साथ गान करते हुए नृत्य विहार करने लगे। इसके बाद दिव्य नृत्य होने के बाद फूलों के हार भगवान के नृत्य करते करते बिखर गए। इसके बाद श्वेत से लथपथ हो गए। फिर भगवान गोपियों का हाथ पकड़ करके यमुना जी में चले गए। उस तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हैं। यमुना जी में जाकर के हंस हंस कर एक दूसरे पर जल की खूब बौछारें करने लगे। उलीच उलीच करके भगवान को गोपियों ने खूब नहाया। सबके पास अपने अपने श्री कृष्ण थे। अनेक रूपों में, अनंत रूपों में श्री कृष्ण थे। ततश्च कृष्णो पवने जलस्थला प्रसून गंधानिलजुष्टतटे चचार भृंगा प्रमदा गणावृतो यथा मुदच्युत दुर्दः करेणुभिः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भौरों के भीड़ से घिरे हुए यमुना के तट में गए, उपवन में गए। कपड़ा रमणीय था। भगवान गोपियों के गोद में सर रख करके लेट गए। कोई गोपियां सहला रही थी, कोई सर सहला रही थी, कोई अपने हाथों से जामुन आदि खिला रही थी। धन्य है गोपियों का सौभाग्य। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे भगवान, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। हे महर्षि, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी, जगन नियंता, जितेंद्रिय महापुरुष और भगवान हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। फिर उन्होंने धर्म के विपरीत परिस्थितियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। फिर भी हे ब्रह्मचारी मुनीश्वर, किस अभिप्राय से ऐसा निंदनीय कर्म किया? क्योंकि दूसरे की स्त्री के साथ नृत्य करना किसी भी पुरुष के लिए, धर्म के लिए हानि है। फिर भगवान ने अधर्म क्यों किया? सुखदेव जी बड़ा सुंदर बात कर रहा है। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसम्
तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरेत् जातु मनसापि हतमीश्वरः विनश्यत्याचरणमध्याद्यथा रुद्रोऽधिकं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्। सूर्य अग्नि हे परीक्षित, सूर्य अग्नि आदि ईश्वर समर्थ हैं, ये कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। देखो अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोषों से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, क्योंकि ये समर्थ है। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठता है कि श्री कृष्ण पर स्त्रियों के साथ उन्होंने नृत्य किया, महारास किया, तो हम भी क्यों न करें, उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि वह सर्वसमर्थ है। और पर कौन होता है? जो दूसरे का धन हो। जब समष्टि में भगवान के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं, तो भगवान से पर कोई हो ही नहीं सकता। चराचर जगत के प्रति उन्हीं का अधिकार है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर कोटि के तत्व हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को सत्य मानना चाहिए, उनके आचरण को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके उन्हीं आचरणों को अपनाए जो आचरण शास्त्र के अनुकूल हो। वे सामर्थ्यवान महापुरुष अहंकारहीन होते हैं। जो सामर्थ्यवान और अहंकारहीन हैं, जिनके अंतः में अहंकार लेश मात्र नहीं है और भगवान के अनन्य शरणागत हैं, तो उन्हें अशुभ कर्म करने में भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो अशुभ कर्म करते ही नहीं, वो जो करते हैं भगवत इच्छा से करते हैं। यही कारण है कि भगवान विश्वामित्र आदि महापुरुष शाप देते देखे जाते हैं, लेकिन उनका अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि वो अहंकार लेश मात्र उनके अंतःकरण में नहीं होता। इसलिए उनको किसी को न मारने का पाप लगता है, न किसी को वरदान देने का पुण्य लगता है, क्योंकि वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ चुके होते हैं। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने हृदयभाक्। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी परम पति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला कर रहे हैं। दोष किस बात का? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ब्रजवासी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की, और गोपों ने भी दोष बुद्धि नहीं की। योग माया से मोहित होकर वो ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई।
ब्रह्मा जी की रात्रि कितने दिन की होती है? 43,20,000 वर्ष। ऐसा कहते हैं 4,32,00,000 वर्ष। तो वो रात्रि उतने दिन की थी। अब सोचिए कितना बड़ा महाराज हुआ। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की फिर भी नहीं थी। भाई भगवान जिसको मिल गए हो उसको संसार कहाँ दिखेगा। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने अपने घर चले गए, क्योंकि वो प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक संकल्प से भगवान को ही पसंद करना चाहती थी। आज की कथा में ही कहेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल कोई दीवाना कहता ही रहे, हमको तेरे नाम रटने की आदत सी हो गई है। वृंदावन बिहारी लाल